सैयद सरवर मुनीर पंजाब के जालंधर में रहते थे। हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तब वो पाकिस्तान चले गए। मुनीर सबसे पहले टोबा टेक सिंह गए, सादत हसन मंटो की कहानी वाला टोबा टेक सिंह। वही टोबा टेक सिंह जिसके बारे में बिशन सिंह समेत लाहौर के पागल खाने के तमाम पागल पूछते थे कि टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। खैर, सैयद सरवर मुनीर टोबा टेक सिंह में ज्यादा दिन नहीं रुके। वहां से रावलपिंडी के ढेरी हसनाबाद गए, वहां की एक मस्जिद के इमाम बने। अब यही उनका घर था। जिंदगी आगे बढ़ी, औलादें हुई जिन्हें सरवर मुनीर ने इस्लाम से जुड़ी शिक्षा भी दी, उन्हें मदरसों में पढ़ाया। बच्चों ने भी दीन की तालीम में दिलचस्पी ली। एक बेटा आगे चलकर हाफिज हुआ, कुरान कंठस्थ कर ली। सरवर मुनीर ने एक आम जिंदगी जी। शायद ही कभी सोचा होगा कि उनका बेटा ना सिर्फ रावलपिंडी के GHQ में बैठेगा बल्कि सारी रिवायतें तोड़ पूरे पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बन जाएगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा एक ऐसा बयान देगा जो उस मुल्क पर हमले का ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा जहां से वो आए थे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 11वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह की। आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल को ओवरसीज पाकिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो कोई नई बात नहीं थी। जनरल जिया उल हक के दौर में आर्मी ज्वाइन करने वाला शख्स कश्मीर, हिंदुस्तान या टू नेशन थ्योरी को लेकर और क्या ही कह देता और कैसे कह देता। ये बयान उन्होंने 2022 में आर्मी चीफ बनने के बाद भी दिए थे। इस बार हंगामा इसलिए हो गया क्योंकि आसिम मुनीर ने जब कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जहर बोया, उसी के महज 6 दिन बाद कश्मीर में आतंकी हमला हो गया, जहां आतंकवादियों ने ID चेक की, फिर गोली मारी। लिहाजा मुनीर के बयान को पहलगाम से जोड़ा जा रहा है और सीमा के दोनों तरफ अनहोनी की आशंका है। यह तय है कि कुछ होगा, लेकिन क्या और इसकी कीमत किसे चुकानी होगी साफ नहीं है। आर्मी चीफ तो पाकिस्तान में मुनीर से पहले भी 10 आए, लेकिन मुनीर के रहते दोनों देशों के बीच जिस तरह तनाव हुआ उसके उदाहरण कम ही हैं। और मुनीर से सिर्फ हिंदुस्तान ही परेशान नहीं है। पूछिए इमरान खान से कि उनकी बर्बादी में मुनीर का क्या रोल है। पूछिए पाकिस्तानी सेना के उन अफसरों से जो ये सोचते रह गए कि मुनीर जैसा शख्स जिसका कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं, वो न सिर्फ लगातार प्रमोट होता रहा बल्कि ISI चीफ भी बना और फिर आर्मी चीफ बनकर अपवादों की लिस्ट में शामिल हुआ। आसिम मुनीर आज पाकिस्तान का स्टेट भी हैं और डीप स्टेट भी। आइए समझने की कोशिश करें कि आसिम मुनीर हैं क्या चीज, क्योंकि आप ये जान गए तो आप समझ जाएंगे कि मुनीर का अगला कदम क्या और कैसा हो सकता है। नमस्कार, ये खबरगांव है। मेरा नाम सत्यम है और ये है आसिम मुनीर की कहानी। आसिम मुनीर का जन्म 1968 में रावलपिंडी में हुआ। उनके पिता सैयद सरवर मुनीर ढेरी हसनाबाद की मस्जिद अल कुरैश के इमाम थे। उसके बाद वो लाल कुर्ती रावलपिंडी के FG टेक्निकल हाई स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल रहे। आसिम मुनीर की शुरुआती पढ़ाई इस्लामिक रीति रिवाजों के हिसाब से रावलपिंडी के मरकजी मदरसा दारुल तजवीद में हुई। रावलपिंडी में रहने वाले आसिम मुनीर के पड़ोसी बताते हैं कि उनका परिवार हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति का था। शायद यही वजह है कि मुनीर अपने लगभग हर भाषण में कुरान की आयतों को कोट भी किया करते हैं। मुनीर ने 25 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से अपना सफर शुरू किया। अपने करियर की शुरुआत में वो सऊदी अरब में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल पोस्टेड थे। पाकिस्तान ने लंबे समय तक मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को फौज किराए पर दी है। पाकिस्तान की फौज उन देशों के लिए लड़ी भी है, बदले में मिलते हैं दिनार, जिनसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हथियार खरीदता है। ऐसी ही एक तैनाती में मुनीर सऊदी पहुंचे थे। यहीं उन्होंने कुरान पूरी कंठस्थ की और वो हाफिजे कुरान बने। अपने करियर में मुनीर की तैनाती पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और सियाचिन में भी रही। ये पाकिस्तान में फौजियों के लिए आम बात है। मुनीर के जीवन में नाटकीयता तब आई जब इमरान खान से उनका सामना हुआ। इमरान को फौज ही लेकर आई थी। शुरू में सब अच्छा भी था, लेकिन जब इमरान ने अपनी चलानी चाही वहीं फौज उनके खिलाफ हो गई। इमरान बनाम फौज पर अगर उपन्यास होता तो सबसे मसालेदार चैप्टर आसिम मुनीर वाला होता। जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने तब आसिम मुनीर मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI के डायरेक्टर जनरल थे। 2018 में उनका प्रमोशन हुआ और अक्टूबर में उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। यहां से मुनीर और पाकिस्तानी डीप स्टेट के बीच संबंधों को औपचारिकता मिली। पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी फौज तय करती है, लेकिन उसके लिए खटकर्म सारे ISI को करने होते हैं। अफगानिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर तक हम ISI के किए धरे को देख ही रहे हैं। तो ISI DG का पाकिस्तान में बड़ा रसूख होता है और खौफ भी। लेकिन बतौर DG ISI मुनीर ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाए। महज 8 महीने बाद जून 2019 में आसिम मुनीर को पद से हटा दिया गया। किसी भी ISI चीफ का कार्यकाल इतना कम नहीं रहा है। मुनीर को हटाया क्यों गया,
इल्जाम लगे उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान पर। कहा गया कि इमरान के दबाव में कमर बाजवा ने आसिम मुनीर को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो इमरान की पत्नी द्वारा किए गए करप्शन की जांच करना चाहते थे। इन आरोपों का जवाब इमरान खान ने 2023 के एक एक्स पोस्ट में दिया था और कहा था कि ये आरोप पूरी तरह गलत हैं। ना तो उन्होंने आसिम को हटवाया, ना ही आसिम ने उन्हें बुशरा बीबी के खिलाफ कोई सबूत दिखाए थे। इसके बाद मुनीर 2021 तक पाकिस्तानी पंजाब के गुजरावाला में तैनात 30 कोर के क्वार्टर मास्टर जनरल रहे। फिर आया नवंबर 2022। पाकिस्तान के 10वें आर्मी चीफ कमर बाजवा 27 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। देश को नए आर्मी चीफ की जरूरत थी। पाकिस्तान के पिछले कुछ आर्मी चीफ की तरह बाजवा भी अपनी पोस्ट में एक्सटेंशन चाहते थे, मगर उन्हें एक्सटेंशन मिला नहीं। 23 नवंबर 2022 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बाजवा को एक खत लिखा और नए आर्मी चीफ के नामों का रिकमेंडेशन देने के लिए कहा। बाजवा ने जो सिफारिशें भेजी उनमें आसिम मुनीर का नाम भी था। अब यहां दो बातें हुई। बाजवा जब पाकिस्तान की 10 कोर के कमांडर थे तब मुनीर फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया थे, माने मुनीर ने उनके साथ करीब से काम किया था। फिर नवाज शरीफ ने लंदन में बैठे बैठे कह दिया कि आर्मी चीफ बनाते वक्त वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन करना होगा। मुनीर तब पाकिस्तान में सबसे सीनियर 3 स्टार जनरल थे। नवाज के भाई शहबाज ने इसी तर्क पर 24 नवंबर 2022 को मुनीर का नाम आगे बढ़ाया और राष्ट्रपति के पास फाइल भेजी। आसिम मुनीर के लिए भी रास्ता साफ था, क्योंकि अब उन्हें ISI से बेदखल करने वाले इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन इमरान खान लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे। बोल तो यही रहे थे कि लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च चुनावों के लिए ही हो रहा है, लेकिन अंदर की बात यह भी थी कि वो सरकार पर मुनीर की जगह किसी और को आर्मी चीफ बनाने पर दबाव डाल रहे थे। राष्ट्रपति आरिफ अलवी PTI से थे, माने इमरान की पार्टी से। मुनीर के नाम की फाइल उन्हीं के पास आई। वो नियुक्ति को रोक तो नहीं सकते थे क्योंकि उनके दस्तखत महज फॉर्मेलिटी थे, लेकिन एक पेज था। मुनीर रिटायर होने वाले थे 27 नवंबर 2022 को, तो अलवी को सिर्फ फाइल लेकर बैठे रहना था। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट का मन बन जाए तो क्या प्रधानमंत्री और क्या राष्ट्रपति। मुनीर के नाम का ऐलान हुआ ही इसलिए था क्योंकि ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता था। प्रमोशन के साथ ही रिटायरमेंट की तारीख अपने आप बढ़ गई थी और 29 नवंबर को मुनीर ने चार्ज ले लिया। अगर सब ठीक रहा तो वो पाकिस्तान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले सैनिक अफसर हो सकते हैं। यहाँ औपचारिक कार्यकाल की बात हो रही है। खुद जनरल बाजवा 6 साल बाद रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन लिया था। 2024 में कानून बना जिसके तहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब 3 के बजाय 5 साल तक पद पर रह सकते हैं। इस कानून ने मुनीर के हाथ मजबूत किए हैं। वो 2027 के आखिर तक आर्मी चीफ रहेंगे। क्या एक्सटेंशन भी लेंगे, ये भविष्य बताएगा। सरकार से बेदखल होने के बाद से इमरान लगातार फौज पर हमलावर रहे थे। उन्होंने आम पाकिस्तानियों के मन में ये बात डाल दी थी कि फौज में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। इमरान के हर बयान के साथ फौज की क्रेडिबिलिटी पर चोट पहुंचती थी। इस पर फौज के मुखिया वही आसिम मुनीर बन गए जिनसे इमरान का 36 का आंकड़ा था। 9 मई 2023 को इमरान खान को करप्शन और सरकारी खजाने की लूट से जुड़े मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान के गिरफ्तार होने के बाद वो हुआ जो पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जनता ने रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर पर हमला किया। लूटपाट मच गई। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की थी जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। लाहौर में तो कोर कमांडर का घर ही लूट लिया गया। जब ये सब हो रहा था आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही थे। मुनीर ने देख लिया था कि जनता के बीच इमरान खान का कद उनसे बड़ा है, तो उन्होंने इमरान को ठिकाने लगाने पर और ध्यान देना शुरू किया। 9 मई के दंगों के बाद मुनीर पर एक इल्जाम अमेरिकी डिप्लोमेट ज़ल्मे खलीलजाद ने भी लगाया था। उनका कहना था कि जब वो सियालकोट कैंट गए, जहां दंगों के दौरान कई बिल्डिंग पर हमला किया गया था, वहां मुनीर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को धमका रहे थे। खलीलजाद के अनुसार मुनीर कह रहे थे कि अगर किसी के भी घर वाले दंगों में शामिल हैं तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। दंगे आम लोगों ने किए थे और इन पर कार्रवाई पाकिस्तान की पुलिस को करनी थी, लेकिन मामला चला सैनिक अदालतों में, जिसे लेकर दबे सुर में ही सही फौज की आलोचना भी हुई। मुनीर और इमरान के बीच का टसल आज भी जारी है। 17 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान जेल में थे। बुशरा बीबी की हाल ही में गिरफ्तारी हुई थी। जेल से इमरान ने यह बयान दिया, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं आसिम मुनीर को छोड़ूंगा नहीं। एक तरफ मुनीर इमरान से निपटने में लगे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में लगातार नुकसान उठा रही थी। बलोच विद्रोही पाकिस्तानी सेना को दुरूह पहाड़ी रास्तों पर घात लगाकर मारने लगे थे। इन हमलों के वीडियो भी बनाए जाते और फिर उन्हें वायरल किया जाता।
अपने से पहले हुए 10 आर्मी चीफ्स की तरह मुनीर इसका कोई हल निकाल नहीं पा रहे थे, फिर भी वो दूसरे आर्मी चीफ से अलग हैं। क्यों? अब ये समझते हैं। सबसे पहले बात आती है बैकग्राउंड की। मुनीर से पहले पाकिस्तान में जितने भी आर्मी चीफ हुए वो एलीट परिवारों से आते थे। उनके परिवार के लोग या तो मिलिट्री में ही थे या ब्यूरोक्रेसी में। आसिम मुनीर एक मध्यम वर्गीय पाकिस्तानी परिवार में पले बढ़े। पिता स्कूल में पढ़ाते थे, उससे पहले इमाम थे। ऐसे घरों के बच्चे पाकिस्तानी सेना में तो खूब जाते हैं, लेकिन इतना ऊंचा कोई नहीं उठा जितना आसिम मुनीर। मुनीर की ट्रेनिंग भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला में हुई, ना कि एबटाबाद की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए में। ओटीएस को खोला ही गया था अफसरों की कमी से निपटने के लिए, क्योंकि पीएमए से अफसरों की जो खेप आ रही थी वो पाकिस्तान को पूरी नहीं पड़ रही थी। जब अफसरों की संख्या पटरी पर आ गई तो ओटीएस को बंद भी कर दिया गया। जाहिर है सेना के भीतर पीएमए से आने वालों का रुतबा ओटीएस से आने वाले अफसरों से अलग है। मुनीर के आने से पहले पाकिस्तान के 10 में से 8 आर्मी चीफ पीएमए से थे, लेकिन मुनीर ने ओटीएस में ही सोच लिया था कि उन्हें थोड़े में संतोष नहीं करना है। कोर्स पूरा हुआ तो उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिली, माने वो अपने कोर्स में अव्वल आए थे। अपवादों की एक और लिस्ट है जिसमें आसिम मुनीर का नाम शामिल है। पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है, सारे बड़े पदों पर आपको सुन्नी मुसलमान ही देखने को मिलेंगे। आसिम मुनीर से पहले के 10 में से 8 आर्मी चीफ सुन्नी थे। मोहम्मद मूसा और याह्या खान के बाद आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने वाले महज तीसरे शिया मुसलमान हैं। मुनीर सुन्नी ना होने की कमी को वैसे अपने बयानों से पूरा करते रहते हैं। 2023 में पेशावर में दिए एक बयान में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सेना शहीदों की सेना है, जिसका मोटो है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। तकवा यानी संयम और जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब अल्लाह की राह में जिहाद करना। पाकिस्तान के बनने के बारे में मुनीर ने जो बयान 16 अप्रैल को दिया वो 2023 में पेशावर में भी दिया था। ये ऐसी बात थी जिससे शायद तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स खफा होंगे। उन्होंने कहा था कि अब तक सिर्फ 2 जगहें ऐसी हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनाई गई हैं। पहला तो मदीना जिसे पैगंबर मोहम्मद ने खुद बसाया था, और दूसरा पाकिस्तान। मुनीर जब 2022 में आर्मी चीफ बने थे तब पाकिस्तान की जनता और मिलिट्री दोनों ही संकट के दौर से गुजर रहे थे। यह संकट सिर्फ आर्थिक या दुश्मन सैनिकों का नहीं था, बल्कि अपनी सेना के अंदर का भी था, जो कि अभी भी बना हुआ है। यह संकट है पाकिस्तान की सेना के लोगों का आतंकी संगठनों से लगाव। ऐसा एक बार नहीं कई बार देखा गया है। 2011 में ब्रिगेडियर अली खान को एक आतंकी संगठन के साथ मिलकर बगावत की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2009 के आतंकी हमले में एक स्पेशल फोर्सेस के एक अफसर मोहम्मद इलियास काश्मीरी का हाथ था। लिहाजा आसिम मुनीर को अपनी सेना के अंदर मौजूद बागियों से भी सावधान रहना था। पहलगाम में हुए हमले के पीछे भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की यही चिंता है कि कैसे फौज के टूटते इकबाल को फिर से बुलंद किया जाए। बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तानी फौजी मारे जा रहे हैं। हाल ही में पूरी ट्रेन ही अगवा कर ली गई थी। फिर चोलिस्तान में जो सिंचाई योजनाएं लाई जा रही हैं उनके लिए उस पानी को डाइवर्ट किया जाना है जो पंजाब और सिंध को मिलता है। तो सेना के इस प्रोजेक्ट को लेकर भी लोग खफा हैं। तो मुनीर ने वही किया जो उनसे पहले के आर्मी चीफ करते आए हैं, पाकिस्तान पर भारत के हमले का डर पैदा किया। कैसे? भारत में आतंकवादी हमला करवाकर। आज पाकिस्तान में फौज की सिविल रेटिंग इसीलिए ऊपर है क्योंकि एक माहौल तैयार हुआ है कि भारत कुछ करने वाला है, जिससे निपटने के लिए फौज की जरूरत पड़ेगी। अब मुनीर की पर्सनैलिटी के दूसरे पहलुओं पर चलते हैं। पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ पर जब बात होगी तो करप्शन, नेपोटिज्म जैसे शब्द भी जरूर सामने आएंगे। मुनीर पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने सरकारी संस्थानों में अपने उन रिश्तेदारों की नियुक्ति करवाई जो उस नौकरी के काबिल ही नहीं थे, और इन रिश्तेदारों के कार्यकाल में संस्थानों में भ्रष्टाचार की खबरें भी सामने आईं। फैक्ट फोकस पाकिस्तान के खोजी पत्रकारों का एक नेटवर्क है, उसने आसिम मुनीर पर लगे आरोपों पर विस्तृत रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में सबसे पहला नाम है आसिम मुनीर के मामा सैयद बाबर अली शाह का। सैयद बाबर अली शाह को इस्लामाबाद का अनअनाउंस्ड किंग बताते हुए फैक्ट फोकस ने लिखा है कि आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद शाह सरकारी संस्थानों में नियुक्ति, प्रमोशन, अवार्ड्स जैसी कई गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल होने लगे थे। एक और इंटरेस्टिंग केस है मुनीर की कजन सैयदा हाजरा सोहेल का। हाजरा सोहेल पाकिस्तान एजुकेशन इंडाउमेंट फंड यानी PEEF में स्कॉलरशिप मैनेजर के एक मामूली से पद पर थी। आज वो उसी कंपनी की CEO हैं। आरोप यह है कि स्कॉलरशिप मैनेजर से CEO बनने के सफर में उनकी मदद न सिर्फ रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर से हुई, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसमें पूरी मदद की, और सब कुछ हुआ आसिम मुनीर की सिफारिश पर। इन्हीं में से एक नाम आता है मोहसिन नकवी का, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष हैं। उनकी एक पहचान और है,
वो आसिम मुनीर की पत्नी इरम आसिम के करीबी रिश्तेदार हैं। आसिम मुनीर पर आरोप यह भी है कि आर्मी चीफ बनने के महज 55 दिन बाद उन्होंने मोहसिन नकवी को पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया या बनवा दिया। वहां से आगे बढ़ते हुए मोहसिन नकवी 2024 में पीसीबी के चेयरमैन बने और 2024 में ही पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर बन गए। इन दोनों पदों पर वो आज भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं मुनीर और भारत की। मुनीर ने अपने करियर के कुछ साल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी बिताए हैं। वो वन स्ट्राइक कोर मंगला के चीफ ऑफ स्टाफ थे। 2019 में फरवरी का महीना था जब 14 तारीख को पुलवामा में हुए एक हमले में 40 सीआरपीएफ सिपाही शहीद हुए थे। इसी के जवाब में बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। इसी के बाद भारत पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सरहद पर गोलीबारी का दौर शुरू हुआ और इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के शीर्ष पद पर आसिम मुनीर ही थे। तो पुलवामा को लेकर भी उन पर उंगली उठी थी और अब पहलगाम को लेकर उठ रही है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है सर्वेश। शुक्रिया।